हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, मैं शाकाहारी हूँ, अटैक नहीं करूँगा आपके ऊपर। थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं मार्स से प्रवचन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है कि मॉरिशस में आप सभी का संग प्राप्त हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ तो बात है यहाँ के वातावरण में, यहाँ की वायु में, प्रकृति के बहुत नज़दीक है यहाँ के लोग, और इसी कारण शायद श्रील प्रभुपाद ने ये संभावना देखी कि यह देश सर्वप्रथम कृष्ण भावना भावित होगा। क्योंकि वृंदावनवासी आईटी जॉब नहीं करते थे। हाँ, वृंदावन वाले जो ब्रजवासी थे वो कोई आईटी जॉब, कोई बिजनेस, ये सब नहीं करते थे। वो क्या करते थे? गाय चराते थे, वन में विहार करते थे। वो गांव के लोग भी नहीं थे, वो वन के लोग थे, वनवासी। वन में अलग अलग स्थान में रहते थे, और इसीलिए कृष्ण और बलराम यहाँ मॉरिशस में आ गए, क्योंकि ये भी उनके वृंदावन जैसे ही वातावरण है। और यहाँ पर भक्ति करना बहुत सहज है। जब आधुनिक प्रगति ज़्यादा होती है, भक्ति करना कठिन हो जाता है। हमको याद है जब हम कृष्ण भावनामृत में पहले आए थे, तो तब मोबाइल वगैरह ज़्यादा नहीं प्रचलन में थे, तो सब लोग चुपचाप क्लास सुनते थे। जब से फ़ोन आया है तब से क्या करते हैं, तो 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगाने देगा, तुरंत फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत फिर। और नोटिफिकेशन नहीं आता तो भी फिर इच्छा होती कहीं चेक कर लो कि नेटवर्क तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, स्विच ऑफ तो नहीं हो गया गलती से कहीं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ ये जागतिक प्रगति ने चुरा ली है, कृष्ण से हमको चुरा लिया है। तो जितना हम प्राकृतिक रहते हैं उतना कृष्ण के नज़दीक जाना आसान होता है। आप स्वयं ने भी ये अनुभव किया होगा, जब आप प्रचार पे जाते हैं और कोई बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, गेट लगा हुआ है, उसके बाहर एक साइन टंगा हुआ है, कुत्तों से सावधान। उस घर में घुसना कितना कठिन होगा। लेकिन एक सहज छोटे से मकान में कुछ लोग रह रहे हैं, तुलसी का पौधा बाहर है, और उस मकान में जाना कैसा होगा? किस में जाना आसान होगा? दूसरे वाले में, छोटे घर में। तो उसी प्रकार जो जितना प्राकृतिक है उसके लिए भक्ति करना उतना सहज है। मान लीजिए आप मंदिर से एक बड़े से पात्र में प्रसाद लेकर के गए गांव में बांटने के लिए। जाते हैं कभी कभी फूड फॉर लाइफ प्रसाद बांटने, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लाइन में लगते हैं। हम लोग गांव में प्रसाद बांटते हैं। क्या अमीर लोग लाइन में लगते हैं कभी? कौन लगता है लाइन में? गरीब लोग लगते हैं। तो किसका भाग्य ज़्यादा है? अमीर का भाग्य ज़्यादा है कि गरीब का भाग्य ज़्यादा है? गरीब का भाग्य ज़्यादा है। अमीर गरीब सभी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो जितना प्रकृति के नज़दीक है उसके लिए भक्ति करना उतना सहज होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। साधारण जीवन, सरल जीवन, लेकिन भगवत चेतना, ये हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस प्रकार भक्ति करने का हमको सुअवसर मिल रहा है। यह भक्ति बहुत दुर्लभ है, महादुर्लभ। ब्रह्मा और शिव को भी भक्ति इतने आसानी से नहीं मिलती। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 करते, एक सरल उदाहरण चैतन्य चरितामृत में दिया है। आप लोग तो अवगत हैं ओशियन से। तो ओशियन में मान लीजिए आपने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। मॉरिशस में अलाउड है ऐसे कुछ भी फेंकना? अलाउड तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट के लिए मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा आपने समुद्र में डाला है, और उसमें इतना सा होल किया है, बीच में मिडिल में छोटा सा होल किया है। ए प्लैंक ऑफ वुड विथ ए होल इन द मिडिल आपने डाल दिया। और इस समुद्र में बहुत सारे जलचर प्राणी हैं, कई मछलियां हैं, कई कछुए हैं, बहुत कुछ है।
उनमें से एक कछुआ बार बार ऐसा पानी से बाहर निकल के देखता है। आपने देखा है कछुओं को? पानी में तैरते तैरते बीच में एक बार बाहर निकलते हैं ऐसे। तो ऐसे करके एक कछुआ पूरे समुद्र में कहीं तो है। अभी मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कछुआ वो लकड़ी के पास आ जाएगा और जैसे ही वो मुंडी बाहर निकालेगा वैसे ही वो लकड़ी के छेद के बीच में से उसकी मुंडी बाहर आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम, नेग्लिजिबल। इतना दुर्लभ है कृष्ण भक्ति में आना। चैतन्य चरितामृत का उदाहरण है ये। इतना दुर्लभ कृष्ण भावना भावित होना। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। लोग कृष्ण के पास इतनी सहजता से नहीं आते। पहले सब कुछ ट्राई करते हैं, कुछ काम नहीं करता, तब इस्कॉन मंदिर में आते हैं। जैसे सबसे पहले कोई पीड़ा होगी तो व्यक्ति क्या लेगा? एलोपैथी। फिर एलोपैथी काम नहीं करेगा, थोड़ा सोचेंगे होम्योपैथी लेता हूँ। होम्योपैथी काम नहीं करेगा, फिर क्या? नेचुरोपैथी। फिर कुछ नहीं काम करेगा तो लोगों को होगी सिंपैथी। और फिर हमको लगेगा कि चलो अब चलते हैं लक्ष्मीपति। तब आते हैं इस्कॉन के पास। इतनी आसानी से नहीं आते हैं। पूरा चक्कर काट काट के जब सब तरफ से व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तब कृष्ण के पास आता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो कृष्ण भावना भावित होने के लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। और भक्ति की यही तो श्रेष्ठता है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। हर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए एक पासिंग मार्क्स होते हैं ना? स्कूल में भी टेस्ट लिया जाता है। भक्ति में कोई टेस्ट हुआ आपका अभी तक? कोई एग्जाम हुआ मंदिर में आने के पहले? किसी ने एग्जाम लिया? जहां असुरों के बीच में जन्म लिया प्रहलाद शुद्ध भक्त बन जाता है। जहां 5 साल की आयु का ध्रुव शुद्ध भक्त बन जाता है। जाति से नीच विदुर दासी पुत्र शुद्ध भक्त बन जाता है। विवेकहीन जानवर गजेंद्र शुद्ध भक्त बन जाता है। हर कोई भक्ति कर सकता है। यह भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस जीवात्मा की जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। हम लोग जब तक अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेंगे परेशान रहेंगे। जब भगवान हमारी जिम्मेदारी ले लेंगे, बस मेरी डोरी तेरे हाथ, हे भगवान दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। आज से मेरी डोरी जीवन की आपके हाथ में, आप संभालिए। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को कल सूर्यास्त के पहले मार दूंगा, तो भगवान कृष्ण के पास यह खबर पहुंची। भगवान कृष्ण चिंता में पड़ गए और उस चिंता में भगवान कृष्ण अर्जुन के टेंट में आए। अर्जुन क्या कर रहा था उस समय? खर्राटे मार के सो रहा था। अब भगवान अर्जुन को जगाते हैं, अर्जुन उठो उठो। अर्जुन बोलते क्या हुआ, इतना रात में क्यों उठा रहे हो? सुना तुमने, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की? कल सूर्यास्त के पहले 5 पांडवों का मैं वध कर दूंगा। सुना तुमने? अर्जुन ने बोला हाँ तो सुना, तो उसमें क्या दिक्कत है? बोले तुम ही तो पांडव हो, तुम्हारी मृत्यु की भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा, तुमको चिंता नहीं है? नहीं चिंता नहीं है। क्यों? बोले वो डिपार्टमेंट आपका है, चिंता डिपार्टमेंट आपका है। हमने आपके ऊपर पूरा समर्पण कर दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब आपके ऊपर अर्पित कर दिया, तो हमारे लिए क्या चिंता है? वो चिंता आप कीजिए। ये कह के अर्जुन फिर से सो जाते हैं। तो भगवान के ऊपर समर्पण जो लोग करते हैं वो चिंताहीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम देखेंगे, अगर हम दुराश्रय लेते हैं, दुराश्रय का अर्थ क्या है? ये भौतिक आश्रय लेते हैं कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी लेगा, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी लेंगे, मेरा शरीर मुझे सहायता देगा, मेरी बुद्धि मेरी मदद करेगी, मेरा धन मुझे मदद करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। ये दुराश्रय है। दुराश्रय मतलब गंदे आश्रय, जो आश्रय है ही नहीं। सदाश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ये आश्रय है। तो हम श्रीमद् भागवत के एक सुंदर कथा से चर्चा करेंगे, किस प्रकार जब हम भौतिक ऐश्वर्यों का सहारा लेते हैं, भौतिक ऐश्वर्यों में अपना आश्रय ढूंढते हैं, तो किस प्रकार से हमारे जीवन में हम बड़ी बड़ी समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। और
जब हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो किस प्रकार हमारा जीवन बड़ा सरल हो जाता है। तो भागवत के दशम स्कंद में ये बहुत सुंदर लीला आती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे और द्वारका में ही एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित, मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा, हाँ आपको याद रखना ये सब नाम, मैं क्या क्या नाम लेने वाला हूँ सब याद रखना है आपको। तो सत्राजित नाम का एक व्यक्ति द्वारका में रहता था। ये सत्राजित के पास एक बहुत विशेष मणि थी जिसका नाम था सैमंतक मणि। यह मणि उसको कहाँ से मिली? यह मणि कुबेर ने शंखचूड़ को दी थी। कुबेर कौन है? कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची हैं, देवताओं के धन को संभालने वाले कुबेर होते हैं। तो कुबेर ने ये सैमंतक मणि किसको दी? शंखचूड़ को दी। ये शंखचूड़ का नाम किस किसने सुना है पहले कभी? किसी ने नहीं सुना? शंखचूड़ आपने सुना है माता जी? वेरी गुड। तो शंखचूड़ को ये मणि दी। शंखचूड़ दानवी प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था। उसको जैसे ही मणि मिली वैसे ही उसके अंदर अहंकार भर गया। ये भौतिक संपदा का विशेषता है। जैसे ही थोड़ा कुछ कार्य हम अच्छा करते हैं हमारे अंदर अहंकार भर जाता है। थोड़ा सा अच्छा गा दीजिए, बस 2-4 लोग बोलेंगे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, अहंकार भर जाएगा। व्यक्ति इतना बदसूरत दिखेगा फिर भी कोई बोलेगा नहीं आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बस उसको अहंकार चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अहंकार किसी भी वस्तु का हो सकता है, लेकिन उस अहंकार की समस्या क्या है कि हम भगवान से ही स्पर्धा करने लगते हैं। शंखचूड़ को जैसे ही मणि मिली उसको लगा हम तो सबसे बड़े हो गए, क्योंकि ये मणि रोजाना 70 किलो सोना देती थी। कितना? 70 kgs ऑफ गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड। 1 kg गोल्ड का भाव क्या चल रहा है मॉरिशस में अभी? 1 kg? कभी खरीदा ही नहीं तो क्या टेंशन, 1 kg खरीदने कौन जाता है? वेरी एक्सपेंसिव। वी टेक 1 तोला, 2 तोला, 1 ग्राम, 2 ग्राम। हु टेक्स 1 kg? 1 किलोग्राम की कीमत हमको नहीं पता, सोचो 70 किलो डेली ये मणि सोना देती थी। तो ऐसी मणि मिलके शंखचूड़ा का क्या हाल हुआ होगा? ये शंखचूड़ा जाकर के भगवान कृष्ण से स्पर्धा करने लगता है। क्या स्पर्धा करने लगता है? भगवान उस समय रास कर रहे थे, तो रास लीला में ये जाकर के बोलता है कि आपके पास सारी गोपियां क्यों, ये गोपियां हमको दे दीजिए। और यह स्पर्धा शंखचूड़ा करने लगता है, भगवान के पास आकर के गोपियों को छीनने लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ कृष्ण बलराम की अभी भोग लग रहा है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि हम पहले खाएंगे? कभी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये शंखचूड़ा पहुँच गया कि हमको कंपटीशन, हमको लेना है। और इसीलिए भगवान ने शंखचूड़ा का वध कर दिया और मणि शंखचूड़ा से ले ली। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि हम क्या करेंगे इस मणि का। कृष्ण ने अपने भाई बलराम को दे दिया। कृष्ण बलराम तो हमेशा साथ में रहते हैं, तो बड़े भाई को कृष्ण ने मणि दे दी। बलराम सोचने लगे ये भी खतरनाक व्यक्ति है, ये हमको क्यों गिफ्ट दे रहा है, इसको अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ होती है, रिंग वगैरह, कोई ज्वेलरी, ये तो माता लोगों का टाइट आइटम है ना। पुरुष लोग थोड़ी ज्वेलरी पहनते हैं, माता लोग ज्वेलरी पहनती हैं। तो उन्होंने चर्चा किया, बलराम ने सोचा कि ये तो किसी इनकी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए। तो कृष्ण की गर्लफ्रेंड कौन है? राधा रानी। तो बलराम ने सोचा कि राधा रानी को जाकर के देंगे। कृष्ण तो काला है, इसके ऊपर मणि का कोई फायदा नहीं है, राधा रानी के ऊपर मणि बहुत अच्छी लगेगी। एक बार अफ्रीका में, हरे कृष्ण, एक बार अफ्रीका में ऐसे ही हरे कृष्ण मंदिर था, राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो एक पुजारी बड़ी सेवा करता, बड़ी पूजा करता, राधा कृष्ण की आरती करता। तो ऐसे ही एक दिन डाकू उस मंदिर में अटैक किए। अब बेचारा अकेला पुजारी था और कोई नहीं, आप लोग नहीं आए, अकेला ही पुजारी था। तो अब डाकू आकर के अटैक कर दिए और सब कुछ लूटने लगे। तो पुजारी आरती कर रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब डाकू ऑल्टर के पास पहुंच गए, बोले कि जो कुछ है हमको सब दे दो।
तो उसने ठीक है हम देंगे, हमको आरती कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको दे देंगे, हमको भी ले लेना, आप सब ले लेना। आरती कंप्लीट किया। फिर डाकुओं को थोड़ा इंटरेस्ट आया आरती देख के, अरे ये कौन है 2 लोग, किसकी आरती ये कर रहे हैं? ब्लैक्स थे, नीग्रो एकदम टफ डेकोइट्स थे। तो पूछा किसकी आरती कर रहे हो, कौन है? तो बोला ये हमारे भगवान है कृष्ण। अच्छा, और इसके बगल में कौन है? बोले इनकी गर्लफ्रेंड है। तो सारे डाकू खुश होकर नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? बोले देखो एक काले व्यक्ति को गोरी गर्लफ्रेंड मिली है, तो इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि अफ्रीका में रेसिज्म बहुत प्रेशराइज था। तो उस तरह बलराम ने सोचा कि कृष्ण की गर्लफ्रेंड राधा रानी है, उनको ये मणि देंगे तो उनके ऊपर ये मणि अच्छी लगेगी। तो बलराम ने राधा रानी को मणि दे दी। अब राधा रानी सोचने लगी हम इस मणि का क्या करेंगे, इतना सोना देती है, हमारे वृंदावन में तो सहज जीवन जीते हैं हम। राधा रानी ने वो मणि सूर्यदेव को दे दी। सूर्यदेव मणि लेकर के चले गए। कुछ समय बाद ये सत्राजित जो द्वारका में रहता था, ये सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर ये मणि सत्राजित को दे दी। अब जो मणि से 70 किलो रोज सोना निकलता हो, तो सत्राजित का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह ये मणि को गले में लटका करके सब जगह घूमने लगा। कई बार थोड़ा सा हमारे पास ऐश्वर्य हो जाता है, हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। भक्ति में भी यही होता है, थोड़ी भक्ति करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। अपना माला घुमाते हुए पूछते हैं सबको, आपने कितनी माला की, आपने कितनी माला की? अरे भाई आपकी माला आप करो ना, आप दूसरों को परेशान कर रहे हो। लेकिन दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो उस प्रकार से सत्राजित गले में उस मणि को डाल करके सब जगह घूमने लगा। और देखिए, जब हम अपने भौतिक ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर पाते हैं। भगवान के पास आकर के ये मत बताइए कि आपके पास कितना है, भगवान के पास आकर के ये बताइए कि आप कितने कष्ट में हैं, तब वो कृपा करेंगे। मैं कल हॉस्पिटल गया था किसी कार्य से। आप लोग जब अस्पताल जाते हैं क्या करते हैं? डॉक्टर को ये बोलते हैं कि देखो मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं एकदम फिट रहता हूँ, मैं डाइट प्लान फॉलो करता हूँ, डेली 1 घंटा वॉक करता हूँ, एकदम फिट हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ऑल द बेस्ट। जाओ। क्या बोलेगा डॉक्टर? डॉक्टर के पास जाके समस्या बोलना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, खाता हूँ तो ये होता है, नहाता हूँ तो ये होता है, तब डॉक्टर दवाई दे पाएंगे। उसी प्रकार भगवान के पास आकर के अपने ऐश्वर्यों का बखान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी समस्याएं बतानी चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में इतने अनर्थ हैं, मैं इतने कल्मशों से ग्रसित हूँ, मुझे आप मदद कीजिए। तब तो कृष्ण बलराम अपनी कृपा अपने हमारे ऊपर करेंगे। तो सत्राजित ऐसा नहीं था। सत्राजित गले में मणि टांग करके घूम रहा था। और द्वारकावासी सोचने लगे, क्योंकि इतनी चमकती थी मणि, द्वारकावासियों को लगा कि साक्षात शायद सूर्यदेव आ गए हैं द्वारका में। उन्होंने सोच लिया कि साक्षात सूर्यदेव आ गए हैं लग रहा है। आपस में बात करने लगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि द्वारका में वैसे ही देवी देवता अपनी अटेंडेंस लगाने आते थे। एक बार जाम्बवती ने कालिंदी, दोनों ही कृष्ण की महापटरानी हैं, एक दूसरे से बात कर रही है। जाम्बवती कालिंदी से पूछती है, कालिंदी ये व्यक्ति कौन है जो खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है? बोले ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा यहाँ रोज आकर के प्रार्थना करते हैं। और ये कौन है जो जमीन पे पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है? बोले ये शिव हैं। शिव रोज आकर के कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अच्छा, और वो लाइन में कौन खड़ा है पीछे, बड़ा भयंकर दिख रहा है? तो कालिंदी बोलते वो हमारे भैया हैं यमराज, वो भी यहाँ अटेंडेंस देने आते हैं। जिससे पूरी दुनिया यमराज से डरती है, कृष्ण से यमराज भी डरते हैं। यद बिभेति स्वयं भयम, भय भी जिससे भयभीत होता है वह कृष्ण है। तो देवी देवता रोज आते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए। तो द्वारकावासियों ने सोचा कि शायद ऐसे ही आया है और सूर्यदेव आए होंगे, लेकिन वो था सत्राजित। तो द्वारकावासी सब मिल करके भगवान के पास जाते और महल के बाहर से ही भगवान को पुकारते थे। भगवान को बुलाने का सहज मार्ग क्या है? यज्ञ करना चाहिए ना, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, तप करना चाहिए? नहीं। भगवान को बुलाने का सहज मार्ग क्या है? केवल भगवान का नाम लेना है, दोनों हाथ खड़े करके
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से सारे ब्रजवासी, सारे द्वारकावासी भगवान को पुकारने लगे। जब हम किसी का नाम लेते हैं ना, व्यक्ति को बड़ा इंटरेस्ट आता है। मान लीजिए हम यहाँ पर ही बात कर रहे हैं, बात करते करते धीरे से किसी आप अपना नाम सुनेंगे बाहर से निकलते निकलते, क्या होगा? कितना ही बिजी हो, थोड़ा रुक के सुनेंगे, अरे मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। लोग आदमी का तो छोड़ दीजिए, जानवरों का भी नाम रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जानवर भी अपना नाम सुन के तुरंत आ जाता है। जैसे एक भक्त था, उसने उसके घर में 2 बिल्ली थी, तो उसने दोनों का नाम रखा, एक का धोती एक का कुर्ता। तो ऐसे ही बोलता था, अरे धोती कुर्ता कहाँ गए, मेरे धोती कुर्ता जा रहे हैं मेरे धोती कुर्ता लाओ। तो धोती कुर्ता सुन के दोनों बिल्ली आ जाती थी। तो जब बिल्ली के अंदर इतनी बुद्धि है तो भगवान के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होगी? जब उनका नाम पुकारते हैं भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब द्वारकावासियों ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। द्वारकावासी बोले, भगवान साक्षात सूर्य आज आए हैं, क्या बात है द्वारका में? भगवान अगर सूर्य नहीं है, वो सत्राजित है, मणि पहन करके घूम रहा है और इधर उधर दिखावा कर रहा है। तो कई बार हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार की परिस्थिति आती है जहां हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। हमको जो चीज़ सही लगती है वो गलत होती है, जो गलत लगती है वो कई बार सही होती है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? जैसे द्वारकावासियों ने किया, कृष्ण की बात मानना चाहिए। अब हम बोलेंगे देखो उनके पास तो कृष्ण साक्षात थे, हमारे पास थोड़ी कृष्ण है। तो हमारे पास कैसे कृष्ण उपलब्ध होंगे? ग्रंथों के माध्यम से। जब हम भगवद गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं, उन ग्रंथों में कृष्ण के निर्देश लिखे हुए हैं और उन ग्रंथों के माध्यम से हम समझते हैं कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने सत्राजित के बारे में द्वारकावासियों को बताया। अब ये सत्राजित का अहंकार दिनों दिन बढ़ता गया, क्योंकि रोज 70 किलो सोना आता है, 365 दिन साल में। अब इतने सोने का करेगा क्या? तो बहुत सारे आलीशान महल बना दिया, बहुत सारे संसाधनों से इंद्रिय तृप्ति करने लगा और वो मणि के गले में लटका करके घूमता रहता था। इन शॉर्ट सत्राजित बहुत अहंकारी हो गया। देखो, सूर्य ने सत्राजित को मणि दी। सूर्य ने ही एक और व्यक्ति को एक विशेष गिफ्ट दी थी। युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी को सूर्य ने अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र के बारे में किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। अक्षय पात्र 1-2 जनों ने सुना है। जब युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी और बाकी पांडव वन में गए थे तो उनके ऊपर कई कई ऋषि मुनि ब्राह्मण निर्भर थे। और वो जब वन में गए तो उनको चिंता थी कि मैं इन सबको कैसे खिलाऊंगा। ये संडे फीस्ट को तो आ गए, मैं प्रसाद कैसे दूंगा? अभी तो मैं वन में हूँ, तो कैसे खिलाऊंगा? तो फिर सूर्यदेव ने आकर के उनको अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र, क्षय मतलब खत्म होना, अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है। उसमें से जितना अनाज है निकाल लीजिए, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार अक्षय पात्र में युधिष्ठिर महाराज हजारों हजारों ब्राह्मणों को, सेवकों को भोजन खिलाते थे। लास्ट में जब द्रौपदी खाती थी तब जाकर के उसमें भोजन खत्म होता था। तो उस प्रकार से अक्षय पात्र प्राप्त करके युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? सेवा की। यहां सत्राजित ने मणि प्राप्त करके क्या किया? अपने अहंकार को बढ़ाया। तो देखिए, कोई भी वस्तु बुरी या अच्छी नहीं होती। चाकू अच्छा होता है या बुरा होता है? चाकू अच्छा है या खराब है? नाइफ, शार्प नाइफ, इट्स गुड और बैड? बोथ। ये डिपेंड करता है किसके हाथ में है। वही चाकू माता लोग भोजन बना करके भगवान को भोग लगा सकती है, वही चाकू किसी पागल के हाथ में दे दीजिए, 2-4 को निपटा देगा। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु गलत, अच्छी या बुरी नहीं है, वह निर्भर करती है आप कैसे उसको उपयोग कर रहे हैं। तो सत्राजित के पास ये अहंकार चढ़ गया और उसने बहुत लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो कृष्ण जो वहाँ के युवराज थे, राजा तो कौन थे? उग्रसेन थे, लेकिन कृष्ण द्वारका के युवराज थे। तो कृष्ण जाकर के सत्राजित को समझाते हैं, देखो भाई,
आप ये मणि को राजा उग्रसेन को दे दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। इतना धन ऐश्वर्य आपके पास आ रहा है, बाकी लोगों को आप परेशान कर रहे हैं और मद में चूर होते जा रहे हैं, तो आप ये मणि राजा को दे दीजिए। लेकिन सत्यराजित ने वह बात को ठुकरा दिया, बोले नहीं, आप मुझसे ईर्ष्या करते हो इसलिए मेरी मणि छीनना चाहते हो। देखिए, कई बार भक्त आपके पास आएंगे कि कृपया करके आपकी गंदी आदतें छोड़ दीजिए। हम लोग भी ऐसे ही प्रत्युत्तर देते हैं, नहीं 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 नहीं, आप लोगों का जरूर कोई इंटरेस्ट है, आप हमको मंदिर में बुलाना चाहते हो, आपको कोई फायदा है। क्या फायदा है? भक्त लोगों का एक ही फायदा है, अगर कोई जीवात्मा भक्त बनेगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस इतना ही कमीशन है। लेकिन फिर भी हम लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। सत्यराजित ने बात नहीं मानी और अपनी मणि के प्रति आसक्त हो गया। देखिए, ये भौतिक आसक्ति इतनी खतरनाक होती है, आसक्ति जा नहीं सकती। कई बार लोग अपने धन के प्रति, अपने ऐश्वर्य के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, थोड़ा सा भी वो अपने जीवन में उस धन से दूर नहीं जा पाते। कई लोग मरते भी हैं तो चाबी लेके मरते हैं, देखा है? मरते समय भी चाबी साथ में लेके मरते हैं। धृतराष्ट्र भी रात में सोता था ना, तो अपने मुकुट को पकड़ के सोता था कि रात में कहीं पांडव लोग छीन नहीं ले। तो इतना धन से प्रेम होता है। हमको एक कथा याद आ रही है, काशी के एक धनवान व्यक्ति की। काशी कौन कौन गया है आप में से? काशी गए हैं कोई? कोई भी नहीं गए? बाप रे, आप लोगों की तो यात्रा, एक भारत का टूर बनाना पड़ेगा, आप सबको लेके जाना पड़ेगा। तो काशी बड़ा प्रसिद्ध नगरी है भारत की। वहाँ पर एक धनवान व्यक्ति रहता था, दानचंद। दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब क्या होता है? डोनेशन, दान देना। तो उसका नाम था दानचंद, लेकिन एक नंबर का कंजूस, मक्खी चूस था। कंजूसों में जो बेस्ट कंजूस होता है ना, उसको मक्खी चूस बोला जाता है ना? जैसे कभी दूध में मक्खी गिर गई तो आप दूध नहीं पिएंगे, लेकिन जो कंजूस आदमी है ना, वो मक्खी निकाल के दूध पी जाएगा। लेकिन जो एकदम फर्स्ट क्लास टॉप कंजूस है, वो क्या करेगा? वो देखेगा मक्खी के कपड़ों में कुछ दूध लगा हुआ है, तो उसको वो भी सहन नहीं होगा, तो वो मक्खी को भी थोड़ा उठा के हरे कृष्णा। तो इसको बोलते हैं कंजूस, मक्खी चूस। तो ऐसा था दानचंद, पूरा जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया। तो उसकी पत्नी एक दिन उसको बोलती है, देखो आपने पूरा जीवन इतने पाप कर्म किए हैं, तो कम से कम आज आप कोई गंगा में स्नान करके आ जाइए, थोड़ा आपके पाप धुल जाएंगे। गंगा में लोग क्यों नहाते हैं? मॉरिशस में तो अपनी एक गंगा है, हमने सुना है, यहाँ पर भी गंगा है, लेकिन जो भारत की गंगा है वहाँ लोग जाते नहाने के लिए, पवित्र होने के लिए। तो पत्नी ने बोला आप नहाने के लिए जाइए। तो दानचंद बोलता है, देखो हम गंगा के पास इसलिए नहीं जाते हैं, एक समस्या है, हम गंगा में नहाने जाएंगे, वहाँ पर कुछ ब्राह्मण मिल जाएंगे और वो ब्राह्मण हमसे दक्षिणा मांगेंगे, तो हमको दक्षिणा देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। तो ये दान से बचने के लिए हम गंगा में नहाने नहीं जाते हैं। वेरी गुड। तो पत्नी भी एकदम, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो वो भी कंजूस थी, तो उसने भी आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिए, मरघट में जाइए। मरघट जानते हैं? जहाँ मरे हुए लोगों को जलाया जाता है, क्रेमेटोरियम। तो आप ऐसी जगह में जाएंगे तो कोई ब्राह्मण पंडा आपको मिलेगा नहीं, चुपचाप नहा करके आ जाना। दानचंद ने एक बड़ा आइडिया अच्छा लगा। सुबह सुबह गया, 4:30 बजे उठ के, बिल्कुल अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, जा करके शमशान घाट में जो गंगा थी वहाँ पर नहाने लगा। और जैसे ही नहा के बाहर निकलने वाला था, वैसे ही एक ब्राह्मण वहाँ खड़ा हो गया, हरे कृष्णा लाओ, दक्षिणा लाओ। दानचंद तो बड़ा परेशान हो गया, अरे हम तो इतना मुश्किल से इधर आए ठंडी में, दान वान नहीं देते, हमारे पास दान नहीं है। तो बोला ठीक है, पानी में रहो, जब तक दान नहीं दोगे पानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब तो बड़ी समस्या आ गई, दानचंद क्या करेगा? ठंड में ठिठुरने लगा। ठंड का समय, सुबह का, पानी के अंदर 1 घंटा तक खड़ा रहा। फिर बाद में बोलता ठीक है आपको हम दान देते हैं। बोले ठीक है, दो, कितना दोगे? बोले 1 पैसे का दान देंगे। 1 पैसा। 1 पैसा मतलब कितना होता है? 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 100। तो 1 पैसे का दान देंगे। अच्छा ठीक है, 1 पैसा दो, उधार देंगे, बाद में देंगे। 1 पैसे की दक्षिणा दी, वो भी उधार। ये करके दानचंद अपने घर में आ गया,
पत्नी बोलते तुरंत गेट लगाओ, तुरंत, आज बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं। क्यों, क्या हुआ, शेर पीछे पड़ा कि कोई सांप पीछे पड़ा? बोले नहीं नहीं, ब्राह्मण पीछे पड़ गया। 1 पैसा मांग रहा था, मैं उधार बोल के आया हूं, देकर नहीं आया। पत्नी बोलती वेरी गुड, दे के आते तो आज खाना नहीं मिलता, वेरी गुड। जा करके दानचंद अंदर कपड़े बदलने लगा। इतनी ही देर में दरवाजे पे दस्तक होती है। पत्नी ने गेट खोला तो वो ब्राह्मण जीपीएस देख करके आ गया था कि हमारा दक्षिणा लाओ, 1 पैसे का दान दिया था ना, दक्षिणा लाओ। पत्नी बोलती रुको रुको, अंदर जाके बोलती क्या महा मुश्किल को लेकर के आए हो, साथ में घर तक आ गया 1 पैसे का दक्षिणा लेने के लिए, अब इसको कैसे डील करेंगे, कैसे भेजेंगे? दानचंद बोलता एक काम करो, बोल दो बीमार है दानचंद, बहुत भयंकर बुखार आ गया। पत्नी रोते रोते नाटक करते आई, अरे भगवान क्या हो गया, हमारे पति सुबह सुबह नहाने के लिए गए थे, अभी तो बीमार हो गए, ठंड में कपकपा रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब आप अभी तो चले जाइए, हम बाद में दक्षिणा दे देंगे। तो ब्राह्मण भी चतुर था, बोलता है अरे हमारा यजमान बीमार है और हम चले जाएंगे, यहीं पर बैठ के यज्ञ करेंगे जब तक वो ठीक नहीं होगा, आप बस खाने पीने की व्यवस्था कर दो, लकड़ी वकड़ी ला दो, हम सब कर देंगे। अब पत्नी को तो और टेंशन आ गया, वहाँ 1 पैसे खर्चा हो रहा था और यहाँ तो खाना पीना लकड़ी सब देना पड़ेगा। अंदर जाकर के बोलती है ये क्या मुश्किल लेकर के आए हो? तो दानचंद बोलता है एक काम करो, बोल दो मर गए, खत्म, चैप्टर ही क्लोज। पत्नी बाहर आई, बोलती है अरे हम क्या करें, बहुत दुख की बात है, हम अकेले रह गए, हमारे पति तो मर गए, अब मरे व्यक्ति से आप क्या दक्षिणा लेंगे? बोले ना ना माता, हम दक्षिणा तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अकेला कैसे छोड़ के जाएं? आपके पति मर गए तो आपको अकेला कैसे छोड़ के जाएं? अंतिम संस्कार हम कर देंगे, पूरे गांव को बुला लाते हैं। तो पूरे गांव को बुला के लेकर के आ गया। अब दानचंद तो मरा नहीं है, जिंदा है। तो पत्नी रोने लगी, नहीं नहीं ये मरे नहीं है, मरे नहीं है। तो ये ब्राह्मण बोलता है हाँ सबको ऐसा ही लगता है, मरते नहीं है, आप ये थोड़ा साइड हो जाइए। और दानचंद को अर्थी में बांध दिया, और ये भी इतना कंजूस कि सांस रोक करके पड़ा था कि कहीं 1 पैसे की दक्षिणा ना देना पड़े। तो दानचंद को उठा करके ये लोग अर्थी में राम नाम सत्य करते 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 शमशान तक ले गए, चिता पर चढ़ा दिया, आग लगाने वाले हैं, तो भी दानचंद सांस नहीं छोड़ रहा है। तब फिर ब्राह्मण बोलता है कि हमको थोड़ा इनके कान में मुक्ति मंत्र बोलने दो। तो कान में जाकर के ब्राह्मण बोलता है देखो दानचंद, हमको पता है आप मरे नहीं हो, हमको पता है आप जिंदा हो, तो अभी आप हमसे मांग लो आपको क्या चाहिए, देना छोड़ दीजिए, आप हमसे मांग लो क्या चाहिए। तो दानचंद एक आंख खोल के बोलता है कुछ देना ही है ना, तो 1 जो पैसे की उधारी थी ना वो माफ कर दो, बस बाकी सब चलेगा। वो 1 पैसे की उधारी माफ कर दो। इतना आसक्त हम हो जाते हैं, सत्राजित अपनी मणि से उतना ही आसक्त हो गया, कृष्ण के समझाने से भी नहीं देना चाहता है। देखो ब्रजवासियों को कृष्ण ने एक बार बोला इंद्र की पूजा बंद कर दो, नंद बाबा ने सब ने इंद्र की पूजा एक बार बंद कर दी। कृष्ण तब 7 साल के बीच में आयु, लेकिन यहां कृष्ण द्वारका के युवराज हैं, उनकी बात नहीं मान रहा है। देखो भौतिक आसक्ति कितनी खतरनाक होती है। अब उसी मणि के प्रभाव से सत्राजित की बुद्धि खराब हो गई, और जैसे ही उसने कृष्ण को मना किया वैसे ही उसके जीवन में सब गलत कार्य होने लगे। उसका भाई प्रसन्नजित उस मणि को पहन करके वन में जाता है, और जैसे ही वन में जाता है एक शेर उसके ऊपर आक्रमण करता है, और वो शेर आक्रमण करके वो मणि को ले लेता है। अब मैं नहीं जानता शेर मणि को कैसे पकड़ा होगा 2 हाथ से और चला कैसे होगा, लेकिन वो मणि को शेर ले लेता है। शेर थोड़ा आगे जाता है गुफा में जाम्बवंत बैठे थे। जाम्बवंत कौन है? जाम्बवंत का नाम सुना है रामायण में, जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आपके पास बहुत शक्ति है, आप भूल गए हैं, आप लंका कूद सकते हैं। तो जाम्बवंत बैठे हुए थे, वो देखते हैं अरे शेर के पास इतनी अच्छी मणि क्यों है, ये तो हमारे सुकुमार लड़के को देंगे खेलने के लिए। तो जाम्बवंत वो शेर को मार देते हैं, वो मणि को ले लेते हैं। अब देखो कितना घूम गई है मणि। कुबेर ने किसको दी थी शुरू में? शंखचूड़। शंखचूड़ से कृष्ण के पास आई, कृष्ण ने बलराम ने राधा रानी ने सूर्य को, सूर्य से सत्राजित से प्रसन्नजित को शेर ने मारा, शेर की मणि ले ली जाम्बवंत ने। अब जाम्बवंत वो मणि को ले जाकर के सुकुमार को खेलने के लिए दे देता है, सुकुमार खेलने लगते हैं। और यहाँ
द्वारका में सत्यराजित का जब भाई लौट के नहीं आता है, वह सब जगह ढिंडोरा पीट देता है। क्या कि ये कृष्ण ने ईर्ष्या के कारण मेरे भाई का अपहरण कर लिया। बताइए, इस प्रकार से गलत बातें फैलती हैं। गलत बातें कितनी जल्दी फैलती हैं। आप थोड़ा सा किसी के कान में बोल दीजिए, तुमको पता है ऐसा ऐसा हुआ, और किसी को बोलना मत। ये लास्ट का जो कैटलाइजर यही है, किसी को बोलना मत। बस फिर देखिए कैसे पूरे गांव में तुरंत वो बात फैल जाएगी। तो इसी प्रकार से यह बात पूरे द्वारका में फैल गई कि कृष्ण ने सत्यराजित की मणि हरने के लिए उसके भाई का अपहरण कर लिया। अब यह बात फैलते 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 कृष्ण तक भी पहुंची। तो कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि देखो, वैसे तो हम यह सब बातों में ध्यान नहीं देते हैं कि कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, क्योंकि कृष्ण के ऊपर सारे कलंक लगे हुए हैं। छोटी आयु में उनका नाम क्या पड़ा? माखन चोर। आप मंदिर आए हैं, कोई आपको बोले आप चोर हैं, आपको कैसा लगेगा? रोजी कैसा लगेगा आपको यदि कोई चोर बोलेगा, आपको कैसा लगेगा? बचपन से जिसको सब लोग बोल रहे हैं चोर 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 चोर, उसको कैसा लगता होगा? कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़े बड़े हुए हैं, गोपियों के साथ रास खेलते थे, सब लोग बोलते थे ये ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाद में जरासंध के साथ युद्ध करा 17 बार। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मण और गायों को आगे रख करके आया, तो कृष्ण ने रण छोड़ करके भाग गए। अब कोई सैनिक अगर सेना के युद्ध से भाग करके चला जाए तो उसको कौन सा मेडल मिलेगा? कौन सा मेडल मिलेगा? गलती से मिल सकता है। जैसे अमेरिका में एक बार एक नौजवान को सेना में भर्ती किया और कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, इसके पहले युद्ध छिड़ गया, तो उसको इमरजेंसी में युद्ध में भेज दिया। अब वो पहली बार गया था वॉर फील्ड पे। अब क्या बंदूकों की गोलियों की आवाज़ वगैरह हमने फिल्म्स में तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ओरिजिनल जब फाइटिंग होती है, ओरिजिनल आदमी मरता है, तो वह दृश्य देख करके हर व्यक्ति डर जाता है। तो ये पहली बार देख रहा था, अरे लोग गोलियां चला रहे हैं, एक दूसरे का मार रहे हैं, और उसका साइड में मित्र था, उसको गोली लग गई और वो नीचे गिर गया। अब तो इसकी हालत खराब हो गई। तो इसने क्या किया? इसने सोचा मेरा मित्र मर तो गया ही है, अब मैं भागूंगा, पीछे से कोई गोली मार देगा। तो इसने अपने मित्र को ऐसे टांग लिया पीछे की साइड, हाथ आगे, और पीछे उसका मित्र को पीठ पे टांग लिया। बोले अगर कोई पीछे से शॉट चलाएगा तो मेरे मित्र तो वैसे ही मर गया है, तो उसको जो 2-4 और गोली लग जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कम से कम बच जाऊंगा। तो मित्र को ऐसे गर्दन पे टांग करके वो वहां से भागा, भाग करके कैंप में वापस आया। जब कैंप में आकर के उसने वो बॉडी को रखा, देखा उसका मित्र अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था। तो फिर सारे कैंप वाले आ गए, अरे आपने इसको जान बचाई है? बोले हाँ हाँ मैंने इसकी जान बचाई है। तो उसको मेडल मिल गया। तो ऐसे तुक्के हमेशा नहीं लगते हैं। जो रण छोड़ करके भागता है उसको कोई मेडल नहीं मिलता है, उसको सेना से निष्कासित कर दिया जाता है। दे आर बैंड फ्रॉम द आर्मी। तो कृष्ण ने जब रण छोड़ा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है हम रण छोड़ राय कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी कार्य करे, कभी भी कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार क्यों फर्क पड़ा? इस बार इसलिए फर्क पड़ा क्योंकि कृष्ण सोच रहे थे मेरी स्वयं की प्रजा मेरे बारे में इस तरह सोचने लगी है। मेरी स्वयं की प्रजा ऐसे सोचने लगी है कि मैंने सत्यराजित की हानि करने के लिए उसके भाई को मारा, तो अगर मेरी प्रजा ही मुझसे विमुख हो जाएगी तो मैं किसके लिए राज्य करूंगा। तो उनकी भक्ति बचाने के लिए कृष्ण सोचा कि लेट मी रिजॉल्व दिस सिचुएशन। वन में गए कृष्ण सारे द्वारका वासियों को लेकर के। सबसे पहले शेर की बॉडी मिली, शेर की बॉडी देखी, शेर के पास से निशान मिले जाम्बवन के। जाम्बवन के निशानों को पीछे पीछे करते हुए भगवान गुफा में पहुंचे और 28 दिन जाम्बवन के साथ में युद्ध किया। कितने दिन? 28 डेज। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? किसको पता है? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। वेरी गुड। लेकिन उसमें भी रात में जाकर के लोग सो जाते थे। लेकिन जाम्बवन के साथ युद्ध कितने दिन चला? 28 दिन, दिन रात कंटिन्यूअस युद्ध किया भगवान ने। उसके बाद जाम्बवन को लगा अरे ये तो कोई विशेष व्यक्ति है जो 28 दिन से मुझसे लड़ रहा है। तब कृष्ण ने उनको स्पर्श करके आशीर्वाद किया और उनको समझ में आया कि अरे ये तो वही रामचंद्र हैं जो कृष्णचंद्र के रूप में आए हैं।
ये तो मेरे भगवान ही हैं। तब फिर जाम्बवंत ने उनको मणि भी लौटाई और अपनी बेटी जाम्बवती भी विवाह में दी। तो आचार्य लोग बहुत सुंदर बात बताते हैं, इससे सीखना क्या है कि देखिए, हम भले ही भगवान को भूल जाएं, जैसे जाम्बवंत भगवान को भूल गए थे, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते। और हम भले ही सो जाएं, भगवान कभी नहीं सोते, हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जाम्बवंत क्यों भूल गया था भगवान को? क्योंकि उसको लग रहा था अरे मेरे बेटे से मेरी प्राप्त करी हुई मणि को ले लिया, ये मेरा 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 जब आता है हम भगवान को भूल जाते हैं। वास्तव में हमारी संपत्ति कौन है? कृष्ण ही हमारी संपत्ति है। वास्तविक संपत्ति कृष्ण है। कृष्ण को भूल करके हम ये प्रकृति को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान फिर भी प्रयत्न करते रहते हैं, कैसे मैं जीवात्माओं को मुझ तक वापस लाऊं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि अरे भक्ति इतनी कठिन क्यों है, हमारी भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? कभी मन में आपके प्रश्न आया कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, भक्ति इतनी कठिन क्यों है? मन में कभी प्रश्न आया? सबको मन में प्रश्न आता है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, भगवान ने हमें भक्त बनाने के लिए कितना कुछ आयोजन नहीं किया। मॉरिशस जैसे स्थान में कृष्ण बलराम आ गए, अब यहाँ पर दाल पूड़ी खा रहे हैं वृंदावन छोड़ के, और यहाँ पर प्रभुपाद की पुस्तकें आ गई हैं, यहाँ पर भक्त लोग गली गली जाकर के हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, तुलसी जैसे पवित्र पौधे आ गए हैं, हर वो व्यवस्था कर दी गई है जिससे हम भक्त बन जाएं। फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं, तो कौन किसकी परीक्षा ले रहा है? भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं? थोड़ा विचार करना चाहिए। भगवान सतत प्रयास कर रहे हैं हमको अपने पास वापस बुलाने के लिए। अब हमारी बारी है कि हम भगवान को उत्तर दें। मान लीजिए कोई लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता है और वो लड़की से प्रेम करने के लिए उनको पुष्प भेजता है, फूल भेजता है, रोजाना फूल भेजता है, और एक खत भेजता है, एक पत्र भेजता है, लव लेटर रोजाना भेजता है, एक फूल और एक लव लेटर। लेकिन वो लड़की रिप्लाई ही नहीं करती है। बाद में थोड़ा आधुनिक जमाना आ गया, लड़का व्हाट्सएप मैसेज भेजने लगा। व्हाट्सएप मैसेज में ब्लू टिक आ जाता है, लेकिन लड़की रिप्लाई नहीं करती है। उस लड़के को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? यूथ बैठे पीछे, कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक दिन देखा कि उस लड़की ने रिप्लाई किया, तो लड़के को कैसा लगेगा? आनंद में नाचने लगेगा कि अंततः जितने फूल मैंने भेजे, जितने पत्र मैंने भेजे, आज मुझे फाइनली रिप्लाई आ गया। उसी तरह देखिए, भगवान हमको सतत ये मैसेज भेज रहे हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारे जन्म के साथ माता के वक्षस्थल में दूध किसने दिया? कौन से साइंटिस्ट ने दूध दिया हमारी माता के स्थल में, वक्षस्थल में? किसने दिया? भगवान ने दिया। हम अनाज खाने लायक हुए, अनाज तैयार हुआ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की, हम सांस लेते रहते ऑक्सीजन खत्म हो जाती, तो भगवान ने पेड़ पौधों को बोला तुम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दो, जिससे मेरे मनुष्यों को ऑक्सीजन मिलती रहे। मॉरिशस जैसे टापू पे भी साइड में पूरी कोरल रीफ बना दी, जिससे जंगली जानवर, जंगली मछलियां नहीं आ पाए, बड़ी लहर नहीं आ पाए। ये व्यवस्था कौन से साइंटिस्ट ने की? राम गुलाम ने बनाई कोरल रीफ? किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो इतने व्हाट्सएप मैसेज भेजने के बाद भी हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, भगवान को कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा। लेकिन जिस दिन हम रिप्लाई कर देते हैं, कृष्ण बलराम नृत्य करने लगते हैं, आनंद में आ जाते हैं। और ये रिप्लाई क्या है? ये रिप्लाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा रिप्लाई है। इसलिए हम लोग हरि नाम का जप करते हैं। हम भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान, आपने सब कुछ हमको दिया, अब हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही यही है। हरि जो हमारी सारी समस्याओं का हरण कर सकते हैं, और हरि की शक्ति का नाम है हरा, यानी श्रीमती राधा रानी। और जब हम उनको पुकारते हैं तो बन जाता है हरे। जैसे राधा को पुकारते हैं तो बन जाता है राधे।
सीता को पुकारते वक्त सीते, इसी प्रकार हरे को पुकारते हैं हरे। और कृष्ण का मतलब है जो सर्वाकर्षक हो, जो सबको आकर्षित करता है, और राम का मतलब है जो सबको आनंद प्रदान करता है। तो इस प्रकार जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, तो हम भगवान और भगवान के अलादनी शक्ति राधा रानी को बुलाते हैं कि अब हम बहुत इस भौतिक संसार में लात खा चुके हैं, अब कृपया करके हमको आपके धाम लेके जाइए। तो इस प्रकार इस्कॉन के भक्त यही प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिनाम का आश्रय लें, भगवान के नाम का जप करें और दोबारा से वह चिन्मय धाम को वापस चले जाएं। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की।